ज़माना आधुनिक हो गया है और इस आधुनिक होते ज़माने के साथ ज़रूरत है कि हमारा हर काम आधुनिक हो, तभी हम ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ पाएंगे। और अब ज़रूरत आन पड़ी है कि राजस्थानी फिल्म और राजस्थानी गानों को भी आधुनिकता के इस क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा। सिनेमा हॉल से आकर अब जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स से लेकर अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म्स तक आना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सिनेमा हॉल से निकलकर अब हम हर घर तक पहुँचे। राजस्थानी सिनेमा के साथ, राजस्थानी फिल्मों के साथ, राजस्थानी गानों के साथ ये करने का बीड़ा उठाया है सोमेंद्र हर्ष जी ने। बरसों से राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करते आ रहे थे और अब राजस्थानी फिल्मों के लिए OTT प्लेटफॉर्म देने का भी बीड़ा सोमेंद्र हर्ष जी ने उठाया है। सोमेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रांड्स ऑफ राजस्थान में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। राजस्थान के लिए एक ब्रांड बनाने का आपने काम किया है, आप हमारे लिए एक ब्रांड्स ऑफ राजस्थान हैं। सबसे पहले ये बताएं, ये ख्याल कैसे आया, ये इंस्पिरेशन कैसे आई कि राजस्थानी फिल्मों को, राजस्थानी गानों को भी OTT प्लेटफॉर्म्स पे होना चाहिए, इनके लिए भी एक अलग OTT प्लेटफॉर्म होना चाहिए? जी, आपने सही सवाल किया है कि मैं जब पिछले 7-8 सालों से राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करता हूं, तो कंटेंट जो हमारे रिफ में आते हैं ऑलरेडी, जो भाषा अलग अलग रीजनल भाषा में भी कंटेंट होता है, जैसे मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, बंगाली भी रहता है, साउथ की सभी लैंग्वेज के कंटेंट रहते हैं। तब जब उनको आर्काइव या ढूंढा जाता है या सर्च किया जाता है, तो जब मैं उन प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ और राजस्थानी कंटेंट को देखता हूँ, तो वहाँ पे राजस्थानी शब्द मुझे मिलता नहीं है। यह हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है कि वहाँ पे छोटे से छोटा राज्य की अगर मैं बात करूँ, तो अपने पड़ोसी राज्य जितने भी हैं, चाहे वो बिहार है, हरियाणवी है, वो भाषा मुझे वहाँ मिल जाएगी। पंजाबी तो है ही है, मराठी ऑलरेडी अपना वर्चस्व जमाए हुए, पर राजस्थानी कंटेंट या राजस्थान भाषा का शब्द मुझे दिखाई नहीं देता है। तो मैंने ये प्रेरणा सोचा कि जो कंटेंट राजस्थान का है वो ट्रैवल भी नहीं कर रहा है, दूसरे फिल्म फेस्टिवल में भी नहीं जाता है। पिछले 7-8 वर्षों से जब मैं दूसरे फिल्म फेस्टिवल में ट्रैवल करता हूँ, जैसे बैंगलोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वहाँ पे मुझे सब भाषा की फिल्में दिखती है, बट राजस्थानी कंटेंट मुझे वहाँ दिखाई नहीं देता है। तो इस वजह से प्लान करते हुए मैंने ये प्लान किया कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे राजस्थानी कंटेंट तो हो और वो अपने हायरार्की में टॉप रहे, वर्चस्व रहे। फिर उसके बाद में चाहे दूसरा कंटेंट जो हमारे रिफ में आता है, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली या इंटरनेशनल भाषा जैसे फ्रेंच और कोरियन फिल्म्स रहती है, उनको भी हम सब टाइटल के साथ रखें। तो ये प्लेटफॉर्म जो मैंने सोचा था कि सिनेमा स्थान जब हम बनाएं, इसमें राजस्थानी कंटेंट चाहे वो बन रहा है, चाहे आने वाला बन रहा है, या पिछले 70 सालों से जितने भी 100-150 राजस्थानी फिल्में बनी हैं, वो सभी इसके ऊपर आर्काइव रहे। तो एज ए राजस्थानी क्लासिक कंटेंट करके हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। यानी कि सिनेमा स्थान का ये जो प्लेटफॉर्म है, ये राजस्थानी कंटेंट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देगा और एक OTT प्लेटफॉर्म बन जाएगा जिस पे राजस्थान के तमाम सारे कंटेंट्स आएंगे। आने वाले वक्त में हम ये भी बात करेंगे कि इस कंटेंट का, इस पूरे फॉर्मेट का किस तरीके से काम होगा, कैसे इसमें फिल्में आएंगी, इन सब बातों पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सोमेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि देश भर के सारे राज्यों में मारवाड़ियों का वर्चस्व है, राजस्थानियों का वर्चस्व है। जब भी बात धंधे की होती है, बिजनेस की होती है, हर जगह मारवाड़ी, राजस्थानी अपने पैर जमा कर बैठा है। अगर हम विदेशों की भी बात करें तो NRIs में भी बहुत ज़्यादा तादाद इनकी है। फिर क्या वजह है कि राजस्थानी फिल्में, राजस्थानी गाने वो वर्चस्व अभी तक नहीं दिखा पाए जो हरियाणवी सॉन्ग्स या फिर हरियाणवी फिल्में या पंजाबी फिल्में या मराठी फिल्में कर पाती है? सही, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है और ये मन में बहुत समय से मेरे भी रहता है कि आप जो सवाल कर रहे हैं मैं उसका आंसर अब दे सकूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो राजस्थानी कंटेंट की जब हम बात करते हैं या राजस्थानी सिनेमा या गाना बनता है, तो उसमें जो राजस्थानी कंटेंट है, जिसमें हम चाहे कलाकार, कास्ट, क्रू की बात करते हैं, तो जो लोग जो ऑलरेडी जिनकी राजस्थान में जड़ें जुड़ी हुई है, आज हम देखते हैं बॉलीवुड में भी कोई भी ऐसा कंटेंट जो अपना
वर्चस्व बनाता है, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ भी करता है, उसमें कहीं ना कहीं मारवाड़ी या राजस्थानी का हिस्सा होता है, पार्टनरशिप होती है। और कुछ कुछ तो फिल्में जो अच्छी बनी है वो प्रोड्यूसर भी राजस्थान के हैं। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब मैं हिंदी सिनेमा, बॉलीवुड में देखता हूँ कि ये हिंदी सिनेमा किसी राजस्थानी प्रोड्यूसर ने बनाई है। पर जब हम अपनी भाषा की बात करते हैं तो जो अपनी भाषा है सबसे पहले, क्योंकि वो अपनी भाषा हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब भी मैं देखता हूँ, अभी मैं पिछले 5-6 महीनों से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं खुद 2-3 घंटे अपनी भाषा में बात करता हूँ, अपनी मायड भाषा में बात करता हूँ, पूरे विदेश को कनेक्ट करता हूँ अपनी भाषा में। तो जब अपनी भाषा को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो लोग दर्शक हैं वो भी उस भाषा में समझ पाएंगे, देख पाएंगे। ये ज़रूर लोग बहाना या एक्सक्यूज़ करते हैं कि राजस्थान में अलग अलग भाषा बोली जाती है। ये ऐसा सवाल नहीं है। आप कहीं पे भी चले जाएं पूरे विश्व में या भारत में, जो भी भाषा है वो हर 40-50 किलोमीटर बाद चेंज होती है। चाहे मैं मराठी की बात करूँ, मराठी मुंबई में अलग मराठी है, पूना में जाएंगे मराठी अलग है। तो वो पर उनका जो एक यूनिटी है, मी मराठी, वो चीज़ हमारे राजस्थान में नहीं मिलती है। चाहे वो मारवाड़ में जाऊँ, मारवाड़ अलग है, मेवाड़ अलग है, धुंधाड़ी अलग, वो बोली अलग है, पर भाषा हमारी एक है, राजस्थानी। तो मैं चाहता हूँ कि राजस्थानी एक होके अगर एक ही भाषा राजस्थानी पे अपन बात करें, बोली चाहे कोई बात नहीं है, मुझे आज सब समझ में आती है। चाहे वो मेवाड़ी में बोल रहा है, धुंधाड़ी में बोल रहा है, मारवाड़ी में बोल रहा है, चाहे वो टच हनुमानगढ़ का आ रहा है, चाहे हरियाणा का टच आता है, चाहे पंजाब का टच गंगानगर में आता है, पर राजस्थानी सब समझी जाती है। तो अपन एक ही भाषा पे अगर बात करेंगे और उसमें कंटेंट बनाएंगे और उसमें कलाकार, सबसे बड़ी बात है जो आपने पूछा उसका मैं जवाब ये देना चाहूँगा कि राजस्थानी जब भी कंटेंट बनता है तो उसमें जो कलाकार काम करते हैं वो ऐसा चेहरा नहीं होता है जो ऑलरेडी किसी वेब सीरीज़ में या बॉलीवुड में काम किया हुआ था। जब मैंने ये 2 दिन पहले प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब साजी चौधरी, जो हम ऑलरेडी उनको वेब शो के अंदर देख रहे हैं, वो चेहरा अपने यहाँ टॉक जिले का है, जो पूरा बॉलीवुड या पूरा विश्व उन्हें अलग नज़र से देखता है क्योंकि की वेब सीरीज़ में ऑलरेडी वो चेहरा है। उनको मैंने जब आमंत्रित किया और वो जब आए तो मैंने लोगों को यही कहा कि ये फिल्म मेकर्स जो राजस्थान की फिल्म बनाते हैं, यहाँ के कंटेंट बनाते हैं, अगर 5 से 10 मिनट तक भी हम उन चेहरों को जो ऑलरेडी राजस्थान के हैं और ऑलरेडी वेब सीरीज़, वेब शो और बॉलीवुड में अपना नाम कमा चुके हैं, उनको अगर अपनी राजस्थानी फिल्म, शॉर्ट फिल्म या गानों में अगर जगह दें तो लोग, पूरा जो ग्लोबल जो लोग देख रहे हैं अपने राजस्थानी कंटेंट को, वो ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे क्योंकि उनको पोस्टर पे, प्रमोशन पे वो चेहरा दिखेगा जो ऑलरेडी वो हिंदी भाषा या किसी और भाषा में देख चुके हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि कंटेंट अपन राजस्थान के लोग उसको यूज़ करें। बड़ी बात यह है कि सुमेंद्र जी के मन में ये चीज़ कचोटती थी और उन्होंने इस पर सोचकर यहाँ तक पहुँचाया कि अब राजस्थान का अपना OTT प्लेटफॉर्म है, सिनेमा स्थान है। सिनेमा स्थान में क्या कुछ होगा, कैसे होगा, इसमें व्यूअरशिप कैसे आएगी, कैसे पार्टिसिपेशन आएगा, कैसे मूवीज़ आएंगी, ये सब कुछ बताएं सर। जी, सिनेमा स्थान जब प्लेटफॉर्म आज जब कहीं पे भी आप वेबसाइट पे भी देखते हैं cinemastan.com या एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में आप टीवी पे या मोबाइल पे भी देखेंगे, तो आप सिनेमा स्थान को जैसे ही ओपन करते हैं तो वहाँ सबसे पहले राजस्थानी कंटेंट आपको दिखेगा। राजस्थान से जो फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए ये है कि मैं उन सबको आमंत्रित करता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आप अपने कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट उस प्लेटफॉर्म को दे सकते हैं। और क्योंकि अभी ये जो मॉड्यूल है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ टेक्निकली कि जो मोनेटाइजेशन वीडियो है वो हम SVOD सब्सक्रिप्शन बेस पे इसको ले रहे हैं, क्योंकि ये रिफ फिल्म क्लब जो हमारा नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट है, इसी में मैं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करता हूं और इसी में इस प्लेटफॉर्म को मैंने डेवलप किया है। तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है बहुत ही मिनिमम ₹1 पर डे के हिसाब से मैंने इसके ऊपर सब्सक्रिप्शन रखा है, जिसमें आप 365 रुपये सालाना पे करके अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। आप न केवल राजस्थान की फिल्में, इंटरनेशनल फिल्में और दूसरी लैंग्वेज की फिल्में देख सकते हैं। और राजस्थान की फिल्मों के लिए क्योंकि अभी ये SVOD पे काम करता है, आने वाले में हम इसको ट्रांजैक्शन बेस्ड TVOD पे काम करेंगे, जिसमें पे पर व्यू, जिसमें आने वाली जनरेशन अगर कोई वेब सीरीज़ बनाती है हम उनको आमंत्रित करेंगे और उनकी जो कॉस्ट है हम पे पर व्यू के हिसाब से ओवरले बेस पे भी उनको पे करेंगे। और उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट बेस्ड VOD होगा, AVOD, जिसमें हम अगर एडवर्टाइजमेंट आता है
तो हम उस पर भी बेस करेंगे, क्योंकि ये नया प्लेटफॉर्म है। अभी जो मेरा टारगेट है इस प्लेटफॉर्म पे 10 करोड़ राजस्थानी है, जिसमें से 60% ऐसे राजस्थानी युवा जो स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं या दूसरी एप्लीकेशंस नेटफ्लिक्स या जैसे आपने नाम दिया उन पे वो कंटेंट ढूंढ रहे हैं। अगर हम 60% भी टारगेट 6 करोड़ राजस्थानी को टच कर पाएँ तो वो राजस्थानी इस पर रजिस्टर्ड होके राजस्थान के कंटेंट का आनंद ले सकते हैं। तो ये विज़न है। आने वाले समय में मैं चाहूँगा, आमंत्रित करूँगा फिल्म मेकर्स को, जो राजस्थान के फिल्म मेकर्स है वो यहाँ पे अपना कंटेंट बनाएं, अपने प्लेटफॉर्म पे डालें, और जब उनको 6 करोड़ राजस्थानी उस कंटेंट को देखने का मिल जाएगा तो वो दिन दूर नहीं जो हम कह रहे हैं कि सिनेमा हॉल में राजस्थानी फिल्में नहीं लगती, वहाँ लोग देखते नहीं हैं। पर अब ज़माना बदल गया है, अब लोग स्मार्टफोन या अपने होम थिएटर या अपने परिवार के साथ OTT प्लेटफॉर्म सिनेमा स्थान पे राजस्थानी कंटेंट को देख पाएंगे। तो अब अपनी मायड़ भाषा जो है वो राजस्थानी OTT में दिखेगी, सिनेमा स्थान उसका नाम है, और ये काम अब शुरू हो चुका है। सोमेंद्र हर्ष जी राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बैनर तले उन्होंने इस काम को शुरू कर दिया है, और इसके ज़रिए हमारी उम्मीद और सबकी उम्मीद यही है कि राजस्थानी कंटेंट और ज़्यादा तवज्जो पाएगा, राजस्थानी कंटेंट को हम घर घर पे देख पाएंगे, सब लोग एक्सेस कर पाएंगे, और इसमें काफ़ी कुछ अच्छा हो पाएगा। अभी तक कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है सर? क्या क्रिएटर्स आगे बढ़ पा रहे हैं? कि क्रिएटर्स आपके पास संपर्क कर रहे हैं, आ रहे हैं? क्या रिस्पॉन्स की बात की जाए तो अभी तक कैसा रिस्पॉन्स है? जी, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। जैसे मैंने पूरा इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने से पहले 3 महीने तक मैंने राजस्थानी लोगों से संपर्क किया, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक अपनी मायड़ भाषा में पूरा एक नया क्लब हाउस करके एक प्लेटफॉर्म आया था, जिस पे मैंने ई हथाई करके आओ मायड़ भाषा में बातें कर रहा हूँ, उसमें मैं बात करता हूँ। और आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू भी जो राजस्थानी लोग इसको देख रहे हैं, मैं अपनी भाषा में आपको आमंत्रित करता हूँ कि जो आप इन प्लेटफॉर्म में आओ, देखो वो अपनी मायड़ भाषा रो पहलो प्लेटफॉर्म है जेटा आपने राजस्थानी भाषा में आपने कंटेंट दिखेला, और जरा पे राजस्थानी भाषा में बात कर सको, समझ सको, और तो अपने राजस्थानी फिल्मों भी गाना भी देख सको। तो और राजस्थानी प्लेटफॉर्म आपने हर जगह मौजूद है, और 2 घंटा में प्रयास करते करते 2000 ज़्यादा लोग फिल्म मेकर्स हूँ मैं कनेक्ट हो गया हूँ, और आप लोग भी कनेक्ट हो और सिनेमा स्थान ने देखो। धन्यवाद। कई बात है साहब। तो इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, आधुनिकता की तरफ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा सिनेमा, हमारे गाने राजस्थानी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए ये काम सोमेंद्र हर्ष जी ने शुरू किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर राजस्थान संवाद से जुड़ने के लिए, और पूरा राजस्थान आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि आपने राजस्थानी फिल्मों के बारे में, राजस्थान की क्रिएटिविटी के बारे में इतना सोचते हुए एक कदम आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ाया है। धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू सर।